हेलो गाइस, आज हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका उद्देश्य क्या है ये भी हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी हुई है और इसका उद्देश्य मानव या मनुष्य को मार्गदर्शन और समय की महत्वता के बारे में बताना है। और इससे पहले हमने एक कविता आत्म परिचय की थी जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा ही लिखी गई थी। और जो आज हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये क्या है, एक गीत है, इसको पढ़ेंगे। ये भी क्या है, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक गीत है जो कि हमारी कविता द्वारा प्रदर्शित किया गया है। कविता करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी आत्म परिचय कविता है वह सिलेबस से काट दी गई है, हटा दी गई है, जो कि 2020 के फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें नहीं आएगी। और कुछ सिलेबस कटा है, वो साथ साथ में जैसे हम करेंगे वैसे ही बताता जाऊंगा। आज हम पहली कविता का जो सेकंड पार्ट है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो करेंगे। तो शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो ये शीर्षक है, देखो पाठ का कोई ना कोई शीर्षक होता है, कोई टाइटल होता है, जिसे हम हिंदी में जो इंग्लिश में टाइटल कहते हैं वो होता है। तो उसमें ही सब कुछ छिपा हुआ होता है। उसमें कहने का मतलब क्या है कि क्या छिपा होता है उसमें सब कुछ। जैसे इसमें कहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस लाइन का अर्थ क्या है, यानी दिन के बारे में, दिन की महत्वता के बारे में बताया गया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी समय क्या है, गतिशील है, जो किसी के कहने पर नहीं रुकता, वह क्या है, चलता रहता है अपनी एक सीम गति से, यानी सीमा, यानी एक लय से समय क्या होता है, चलता रहता है, वह किसी के कहने पर नहीं रुकता। दिन की तुलना समय से ही की गई है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय भी क्या है, जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें हम 3 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स मानो कि क्या कहें, 3 टाइप्स, यानी पहले जो पहरा है, पहला जो पद है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य के लिए समय की क्या महत्वता है और मनुष्य समय को किस तरह से अपने जीवन में ढालता है। फिर हम सेकंड पहरे में हम पढ़ेंगे एक चिड़िया के बारे में कि चिड़िया के लिए समय की महत्वता क्या है, समय जो चिड़िया के जीवन में क्या परिवर्तनशीलता लाता है और चिड़िया उसे किस तरह से यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है। फिर हम फिर से मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके विकल, उसके चंचल और उसकी वेहलता के बारे में। फिर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। फिर एक संसार के बारे में हम पढ़ेंगे, संसार रूपी जो संसार चल रहा है उसके हिसाब से टाइम का क्या अर्थ है, या टाइम उसके लिए किस तरह से परिवर्तनशील रहता है। तो अब हम शुरू करते हैं। हो जाए ने पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किससे हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहिलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए, आप एक पिक्चर, एक तस्वीर देख रहे होंगे, एक छाया देख रहे होंगे, जिसमें क्या है, एक नीड़ है, एक घोंसला है, और उसमें 3 बच्चे बैठे हुए हैं चिड़िया के, और दूर से कहीं झांक रहे हैं वो घोंसले से बाहर गर्दनें लटकाकर, क्या है, वो झांक रहे हैं कि कब चिड़िया आएगी और हमारे लिए कुछ लाएगी। तो चिड़िया भी देखो आ रही है। तो उससे पहले जो मनुष्य के बारे में कहा गया है, एक पंथी यानी राह करता, जो राह पर चलता है उसे क्या कहते हैं, पंथी। पथ क्या होता है, रास्ता। पथ क्या होता है, रास्ता, और उस पर चलने वाला उसे क्या कहते हैं, पंथी। हो जाए न पथ में रात कहीं, यानी समय की तीव्रता से तुलना करते हुए कवि ये लाइन लिखता है कि हो न जाए पथ में रात कहीं, यानी चलते चलते राही जो है उसको पथ पर चलते चलते, रास्ते पर चलते चलते कहीं रात न हो जाए, कहीं अंधेरा न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और मंजिल भी क्या है, दूर नहीं है। मंजिल के पास ये, यानी जो पंथी है, जो राह करता है, राह पर चलने वाला व्यक्ति है, वो क्या है, जल्दी जल्दी चलता है, समय के साथ चलता है, और उसका जो राह है, उसकी जो मंजिल है, वो भी बहुत दूर नहीं है, वो भी क्या है, पास है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। और यह सब कुछ सोचकर जो राह करता है, जो राह पर चलने वाला है, वो भी क्या है, अपने पैरों में तीव्रता लाता है और जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और जो समय है बलवान है, शक्तिशाली है, और अपने हिसाब से चलता है, किसी के कहने पर नहीं रुकता। और दिन भी क्या है, उसी के साथ जल्दी जल्दी ही ढल जाता है, जल्दी जल्दी ही क्या है, रात्रि यानी शाम हो जाती है। एक बार फिर से मैं यही पैरा दोहराऊंगा। हो न जाए पथ पर रात कहीं, या पथ में रात कहीं, यानी रास्ते में चलते चलते राही को कहीं रात ना हो जाए। मंजिल भी है तो दूर नहीं, और मंजिल भी क्या है, दूर नहीं है, मंजिल क्या है, पास है। और जो राही है, जो पथ पर चलने वाला व्यक्ति है, वो क्या है, मंजिल को पाने वाला है, मंजिल पर पहुंचने वाला है। यह सोच थका दिन का पथी भी जल्दी जल्दी चलता है। और राह पर चलने वाला जो व्यक्ति है, जो पंथी है, जो पथ करता है, वो ये सोचकर चलता है कि अब मंजिल दूर नहीं है, मैं मंजिल के पास पहुंचने वाला हूँ, और अपने पैरों में तीव्रता डालता है, अपने जो गति है उसको बढ़ाता है, और जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी चलता है, और क्या है, शाम होने वाली है, और दिन क्या है, रात्रि में बदलने वाला है। अब दूसरा सेकंड जो पहरा है वो उसे पढ़ेंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब क्या है, एक चिड़िया है, वह अपने बच्चों के लिए जो भोजन की तलाश में बहुत दूर चली जाती है, और जब शाम होने को होती है, रात्रि होने को होती है, शाम होने को होती है, तो चिड़िया के जो पंख हैं उनमें भी क्या है, तीव्रता आ जाती है। वह पंख क्या है, गतिशील हो जाते हैं, और चिड़िया सोचती है कि मैं जल्दी ही अपने नीड़ के पास, अपने घोंसले के पास जाऊं, और अपने बच्चों के पास जाऊं। तो यह सोचकर चिड़िया के पंखों में क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है, और वह जल्दी जल्दी क्या है, वहाँ से चलती है, उड़ती है, और अपने घोंसले की ओर बढ़ती है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। अब ये आया ना, यह ध्यान परों, जब चिड़िया को यह ध्यान आता है
कि मुझे अब अपने बच्चों के पास जाना चाहिए, अपने घोंसले में जाना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए, तो उसके जो परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। और यह जो ध्यान है, यह जो घर जाने की आह है, ओढ़ है, यह उसके परों में तीव्रता, गतिशीलता क्या है, भर देती है। और वह चिड़िया अपने घोंसले की ओर बढ़ती है, चलती है, उड़ती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और क्या है, शाम होने वाली, और दिन क्या है, जल्दी जल्दी ढल जाता है। अब नेक्स्ट थर्ड पैरा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहिलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए, अब पैरा आ रहा है कि थर्ड पैरा है, मुझसे मिलने को कौन विकल। यानी अब कवि कहता है कि अब कवि अपने बारे में बताएगा। पहले क्या है, उसने मनुष्य के बारे में बताया, फिर उसके बाद एक चिड़िया के बारे में बताया कि चिड़िया के लिए समय किस प्रकार उसके जीवन में तीव्रता भर देता है, और एक पंथी, एक राहकर्ता के जीवन में किस तरह से क्या है, समय बलवान है या शक्तिशाली है या यूजफुल है। और अब अपनी बात करता है कवि कि मेरे जीवन में समय की क्या महत्वता है, उसके बारे में बात करेगा। मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी कवि कहता है कि मुझे मिलने के लिए कोई भी विकल नहीं है, कोई भी उत्सुक नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, और मैं किसके लिए चंचल हूँ, मैं किसके लिए उतावला हूँ। मुझे तो कोई भी नहीं मिलना चाह रहा है, और मैं किसके लिए उतावला हूँ। यह प्रथम शिथिल करता पद को, और यही क्या है, जब कवि के मन में यह विचार आता है तो उसके जो पाँव हैं शिथिल हो जाते हैं, एकदम से रुक जाते हैं, और उसके पैरों में क्या है, एकदम से रुकने की जो गति में क्या है, एक अड़चन आ जाती है, और वह जो कवि है वो क्या है, रुक जाता है, अपने पदों को शिथिल कर लेता है। भरता उर में विहिलता, उर होता है हृदय, भरता उर में विहिलता, यानी विहिलता का मतलब होता है एक दुविधा। दुविधा का मतलब होता है एक तरह की सोच में पड़ जाना, कि एक तरह की सोच में पड़ जाता है, विहिलता भर देता है, कि उसके हृदय में एक तरह की उदासी आ जाती है, एक तरह की नमी आ जाती है, और वह सोचता है कि मुझे कोई मिलने के लिए विकल नहीं है, उत्सुक नहीं है, और मैं किसको मिलने के लिए चंचल हो रहा हूँ या उत्सुक हो रहा हूँ। यह जब प्रश्न उसके मन में, उसके किसके, कवि के मन में यह प्रश्न जब उठता है, तो वह अपने पाँव को क्या कर लेता है, रोक लेता है, और उसके हृदय में नमी की जो अवधारणा है छा जाती है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय क्या है, बलवान है, शक्तिशाली है, वह किसी के कहने पर नहीं रुकता, वह एक तीव्र गति से चलता रहता है, और शाम हो जाती है, शाम हो जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है, यानी दिन क्या है, रात्रि में बदल जाता है, रात हो जाती है, शाम हो जाती है। अब मैंने आपको तीनों पहरे करवा दिए हैं। इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।